एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसका मीनिंग देखेंगे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग होता क्या है, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग का मतलब होता है बहुत ही गंभीर स्थिति वाले पेशेंट या फिर हम कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले पेशेंट को एक स्पेशल और कंटिन्यूस केयर देना। क्या कहलाता है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो है मोस्टली आईसीयू में एडमिट होते हैं। उनकी हर एक सेकंड पर मॉनिटरिंग की जाती है। एडवांस मशीन जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, कार्डियक मॉनिटर हो गया, इन्फ्यूजन पंप आदि लगे होते हैं। और पेशेंट को जो है इंस्टेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और क्योंकि उनकी कंडीशन कभी भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है जिनकी कंडीशन बहुत ही सीवियर है या फिर डिसीज़ कंडीशन काफ़ी सीवियर है और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुँच चुके हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो गया, ब्रेन स्ट्रोक वाला पेशेंट हो गया, या फिर हम मान सकते हैं सीवियर एक्सीडेंट हो गया, या फिर शॉक वाला पेशेंट हो गया। ये सारे पेशेंट्स किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं? क्रिटिकल पेशेंट में इंक्लूड होते हैं। और उन्हें उन पेशेंट को केयर देने के लिए जो है क्रिटिकल केयर ऑफ नर्सिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो क्रिटिकल केयर होता है उसका गोल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर में पेशेंट की जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें नर्स का मेन रोल ये होता है कि वो पेशेंट का एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे, ठीक है। इमरजेंसी को हैंडल करे, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करे और फैमिली को सपोर्ट वगैरह करे और डॉक्टर्स को टाइमली रिपोर्ट वगैरह देगा। ये सारे रोल किसके आते हैं? एक क्रिटिकल केयर नर्स के आते हैं, जो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले पेशेंट के साथ में परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, ठीक है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग की, जिसमें अनस्टेबल, सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को वो केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो पेशेंट जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हो सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं हम लोग वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है या फिर कार्डियक मॉनिटर पर जो पेशेंट है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। वो पेशेंट हम उन्हें कहते हैं लाइफ सपोर्ट पर है पेशेंट। तो उन पेशेंट को केयर देने के लिए एक स्पेशल नर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम क्रिटिकल केयर नर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? एक हाई रिस्क और हाई नीड पेशेंट को एडवांस मॉनिटरिंग और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर देने वाली फील्ड होती है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, इतने में तो हमें समझ में आ गया कि क्रिटिकल नर्सिंग क्या है और क्रिटिकल केयर क्या है और उसमें कौन से पेशेंट इंक्लूड होते हैं और नर्सेस इसमें क्या वर्क करती है। अब हम क्वेश्चन कोड देखेंगे ताकि आपको आगे क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल आर द बेसिक रूल दैट गाइड नर्सेस टू प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जो नर्स को गाइड करते हैं कि वो कैसे और हाई क्वालिटी केयर दे सकती है पेशेंट्स को, ठीक है। मतलब उन रूल्स के अकॉर्डिंग नर्स को जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ 12 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं मैंने, हम इन्हें फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रियोराइजेशन ऑफ ABCs, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। देन सेकंड आता है अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट डिटोरिएशन, ठीक है। थर्ड आता है कंटिन्यूस एंड हॉलिस्टिक मॉनिटरिंग। देन फोर्थ आता है मेंटेनिंग एयरवे पोटेंसी एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। देन फिफ्थ आता है स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल। देन सिक्स्थ आता है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। देन एट्थ आता है यूज़ ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। देन नाइन्थ आता है इथिकल लीगल केयर। देन 10th आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। देन 11th आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड 12th आता है इंडिविजुअलाइज्ड केयर, ओके।
ये प्रिंसिपल है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एबीसी, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ये किसी भी पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि अगर एयरवे सही रहेगा, वो ब्रीथ करेगा, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन से पेशेंट जो है वो जिंदा रहेगा, और सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन मिलेगी तो पूरे पार्ट जो है बॉडी के वर्क करते रहेंगे, ठीक है। क्रिटिकल केयर में क्या किया जाता है, सबसे पहले एबीसी को चेक किया जाता है, ठीक है। एयरवे मस्ट ऑलवेज बी क्लियर एंड ओपन। एयरवे जो है ओपन है या ब्लॉक है, ये चेक किया जाता है। सिक्रेशंस वगैरह तो नहीं है, अगर सिक्रेशन है तो उसे क्लीन करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ईटी ट्यूब वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। इंश्योर द पेशेंट इज़ ब्रीथिंग प्रॉपरली, और ये इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट जो है प्रॉपरली ब्रीथ करे, ठीक है। मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशन, बीपी, पल्स एंड परफ्यूजन, ठीक है। सर्कुलेशन स्टेबल है या नहीं ये चेक किया जाता है, और उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है ड्रग्स वगैरह देकर, ओके। दिस प्रिंसिपल सेव द लाइफ द फर्स्ट मिनट ऑफ इमरजेंसी। और ये जो प्रिंसिपल है एबीसी वाला, ये इमरजेंसी की फर्स्ट स्टेज में जो है पेशेंट की लाइफ को सेव करता है, बचाता है, क्योंकि अगर एयरवे क्लीन रहेगा तो ब्रीथ करेगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा, बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो पेशेंट जो है जिंदा रहेगा। ये तो ये फर्स्ट मिनट में की जो इमरजेंसी होती है उसमें ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाती है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड प्रिंसिपल आता है इसमें, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट डिटेरियोरेशन, ठीक है। मतलब कि जल्दी पहचान लेना अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो है। क्रिटिकल पेशेंट की कंडीशन जो है मिनट में बदल सकती है, इसीलिए नर्स को जो है हर एक स्मॉल चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व स्मॉल चेंजेस इन वाइटल साइन, बिहेवियर, कलर, कॉन्शियसनेस। पेशेंट का हर एक जो भी एक्शन है वो नर्स को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए, इंक्लूडिंग वाइटल साइन, या फिर उसका बिहेवियर, बॉडी के पार्ट्स अगर एबनॉर्मल तरीके से हिल रहे हैं तो, ठीक है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी कैसी हो जाती है, नीली होने लग जाती है, तो वो बॉडी का कलर चेक करना चाहिए। पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें जो है नर्सेज को चेक करना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल पेशेंट डिटेरियोरेट फास्ट, अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। मतलब क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट में जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनमें अगर कोई भी जैसे उनका बीपी है या फिर SpO2 है, अगर वो गिर रहा है, अगर उसे हम जल्दी से जल्दी पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जो है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन एकदम से एक तो उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, और अगर हम उसे जल्दी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो हो सकता है पेशेंट की जान चली जाए। इसीलिए पेशेंट में ज़रा भी कोई एबनॉर्मल चेंजेस हमें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यूज़ मॉनिटरिंग टूल्स जैसे कि SpO2, ECG, BP, GCS स्केल एंड ABG, मतलब मॉनिटरिंग के जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है पेशेंट को हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा कंटिन्यूस एंड हॉलिस्टिक मॉनिटरिंग। पेशेंट की जो है 24/7 हमें जो है मॉनिटरिंग करनी है। ICU में पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पर, पल्स ऑक्सीमीटर, BP मशीन, वेंटिलेटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। ICU पेशेंट नीड 24/7 कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, और उनका किया भी जाता है, ठीक है। हॉलिस्टिक मीन्स फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस इमोशनल केयर, और जो ICU में पेशेंट होता है उसे हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स पेशेंट को फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल केयर तीनों एक साथ दी जाती है, ठीक है। यूज एडवांस्ड इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप। और ICU में जो पेशेंट होता है वहाँ पर जो है उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल होती है, इसीलिए कुछ एडवांस मशीन्स के थ्रू जो है उन्हें केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, कार्डियक मॉनिटर हो गया, इन्फ्यूजन पंप हो गया, ओके। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग एयरवे पोटेंसी एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, सक्शन व्हेन नीडेड। एयरवे पोटेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए जो है सक्शन भी किया जाता है ताकि कोई सिक्रेशंस वगैरह हो तो उन्हें वहाँ से रिमूव किया जा सके, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन सपोर्ट, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन सपोर्ट दिया जाता है। असिस्ट विथ वेंटिलेटर केयर, प्रिवेंट हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन, और पेशेंट को जो है हाइपोक्सीमिया से प्रिवेंट किया जाता है, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा
स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, यूज़ हैंड हाइजीन, ग्लव्स, मास्क, पीपीई। मतलब आईसीयू पेशेंट है, मतलब उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए नर्सेज को हमेशा क्या करना चाहिए, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, पीपीई किट वगैरह का यूज़ करना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को इन्फेक्शन हमें ना आ सके और हमारे द्वारा कोई भी जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट तक नहीं जा सके। ठीक है, असेप्टिक टेक्निक्स इन एवरी प्रोसीजर, और हर एक प्रोसीजर में जो है असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके ही हमें पेशेंट को का कोई भी प्रोसीजर करना है या फिर पेशेंट को केयर देनी है। ओके, प्रिवेंट आईसीयू इन्फेक्शंस लाइक, और आईसीयू में कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि वीएपी यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, देन CLABSI यानी कि सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, या फिर UTI कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो इन सारे इन्फेक्शन से हमें जो है पेशेंट को बचाना है और पेशेंट को स्टेराइल तरीके से ही हर प्रोसीजर को हमें पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, टर्न पेशेंट एवरी 2 आवर्स टू प्रिवेंट बैड सोर्स, और पेशेंट की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए हमें पेशेंट को की पोजीशन जो है चेंज करते रहना चाहिए, ताकि पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट है उन पर प्रेशर ना पड़े और बैड सोर के चांसेस ना हो। ठीक है, फॉल प्रिवेंशन। ओके, चेक ट्यूबिंग कनेक्शन, IV लाइन्स, ऑक्सीजन वगैरह का ट्यूबिंग लाइन जो है और कनेक्शन जो है हमें प्रॉपरली चेक करते रहना है। ठीक है, प्रिवेंट एस्पायरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो अपने द्वारा जो है क्लियर भी नहीं कर सकते म्यूकस वगैरह। ठीक है, तो हमें जो है एस्पायरेशन से बचाना है और साथ ही साथ पेशेंट को जो है प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क में इंक्लूड होता है कि हमारे साथ जो भी वार्ड में हमारे साथ नर्सेस उपलब्ध है या फिर डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, उनके साथ कोलैबोरेट करके ही हमें प्रॉपर तरीके से केयर देनी है। ठीक है, वर्क क्लोजली विद डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, कम्युनिकेट क्लियरली ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इमरजेंसी में हमेशा जो है क्लियर कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है हमारा तो कुछ नहीं लेकिन पेशेंट की जो है जान के ऊपर खतरा हो सकता है या फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए हमें हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने स्टाफ के साथ। गिव करेक्ट रिपोर्ट ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज, और हमेशा शिफ्ट चेंज हो रही है तो उस टाइम पे करेक्ट रिपोर्ट हमें पेशेंट की जो है हमारे दूसरे स्टाफ तक पहुंचानी है। ठीक है, इथिकल एंड लीगल केयर, मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हमेशा इथिकल और लीगल केयर को फॉलो करना चाहिए, मतलब पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सिर्फ उनके रिलेटिव तक या फिर डॉक्टर्स तक बताना चाहिए और कहीं भी पब्लिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, यानी कि हम पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना है, और साथ ही साथ अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें उसके फैमिली मेम्बर्स से भी परमिशन लेनी है। ठीक है, रिस्पेक्ट पेशेंट राइट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, और पेशेंट का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, उसके राइट्स की रिस्पेक्ट करना है और डिग्निटी हमें और ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग हमारे नर्सिंग फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, जो हमारे लिए बहुत सही होता है और पेशेंट के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्यूरेट, टाइमली एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा एक्यूरेट और टाइमली कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, ताकि कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। हमेशा वाइटल साइन रिकॉर्ड होना चाहिए, मेडिकेशन जो दे दिया है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हो सकता है कोई दूसरा अगर स्टाफ आए तो वो डबल से ना दे दे और ओवरडोज के कारण हो सकता है पेशेंट की कंडीशन जो और ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो हमें उस चीज़ से भी बचाना है। ठीक है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हुए रहना है। उसके बाद वेंटिलेटर सेटिंग हमेशा चेक करते हुए रहना है। ठीक है, नर्सिंग केयर परफॉर्म कौन सी कर दी है, जैसे कि बैक मसाज हो गया, अगर ये परफॉर्म कर दी है तो हमें वो नोट आउट करना है। ठीक है, हेयर केयर कर दिया है तो टिथ केयर कर दिया है तो ओरल केयर कर दिया है, तो सारी चीज़ें जो है हमें रिकॉर्ड करते हुए चलना है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ एसेंशियल लॉजिकली, और डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जो है लॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।